मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। अयोध्या मामले पर फैसला से पहले बीजेपी, आरएसएस और मुस्लिम लीडरों की मीटिंग। अमन अमान कायम करने और भाईचारा बनाने की अपील। 30 हजारी मामले में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस वालों का एहतजाज और मुजाहरा। इंसाफ का मुतालबा। सीबीआई ने 7,000 करोड़ बैंक फ्रॉड के मामले में 35 केस दर्ज किए। 15 सूबों में 159 मुकामात पर छापामारी की गई। महाराष्ट्र के शिवसेना के संजय रावत का 175 एमएलए की हिमायत का दावा वजीर आला शिवसेना का ही होगा। पीएफ घोटाले के लिए बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार। अखिलेश यादव ने योगी के इस्तीफे का मुतालबा किया। राजीव गांधी कत्ल केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने की दी हिदायत। दिल्ली पुलिस के सड़कों पर एहतजाज और मुजाहरा करने पर कांग्रेस ने कहा, आखिर कहां है वजीर दाखिला अमित शाह। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा बोली, मां की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सर्दियों के लिहाज से बेहतर मुकाम पर भेजा जाए। मोदी की इक्तिसादी पॉलिसी के खिलाफ 5 से 15 नवंबर तक कांग्रेस का एहतजाज और मुजाहरा। सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस के बड़े लीडर। ओयो के बानी रितेश अग्रवाल समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 35 लाख का धोखाधड़ी का इल्जाम। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद राम जन्म अराजी तनाजा मामले पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आरएसएस, बीजेपी लीडरों की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के घर उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में मजहबी, समाजी, तालीमी शोबे से मुताल्लिक मुमताज मुस्लिम शख्सियत ने शिरकत की। मुल्क के समाजी हम आहंगी, भाईचारा और इत्तेहाद को हर कीमत पर बरकरार रखने पे जोर दिया गया। मीटिंग के तमाम अफराद ने किसी भी सूरत हाल में समाजी और फिरका वाराना हम आहंगी और मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखने और इसका तहफ्फुज करने और लोगों से अमन अमान कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मीटिंग में आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल रामलाल, मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के लीडर शहनवाज हुसैन, अब्दुल रशीद, जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी, शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम, प्रोफेसर तरुल वासे, कमाल फारूकी, मौलाना मोहसिन तकवी ने शिरकत की। आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को जिम्मेदारी सौंपी है मुस्लिम लीडरों से राब्ता करके अमन अमान और शांति का माहौल कायम करने की अपील जारी की जाए। वहीं मुस्लिम रहनुमा ने भी अमन कायम रखने की अपील कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी एहतियात बरतने और बयानबाजी पर रोक लगाई गई है। 30 हजारी कोर्ट के अहाते में हुए पूर्व तशद्दुद झड़प के बाद मामला रुक नहीं रहा है। कड़कड़डूमा कोर्ट और साकेत अदालत वकीलों के जरिए पुलिस की पिटाई के बाद पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस अहलकारों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त एहतजाज और मुजाहरा किया। उन्होंने तशद्दुद में मुलव्विस वकला के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन पुलिस वालों ने कहा कि पुलिस वर्दी में वो भी इंसान हैं। तहफ्फुज करने वालों को तहफ्फुज की जरूरत है। पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक ने मुजाहरा करने वाले पुलिस अहलकारों से ड्यूटी पर लौटने की अपील की है, लेकिन पुलिस अहलकारों ने मुजाहरा जारी रखा। वो अपनी हिफाजत का मुतालबा करने के लिए बसिद रहे। एहतजाज के दौरान स्पेशल पुलिस कमिश्नर की अपील बेअसर रही। वो वकीलों के खिलाफ कार्रवाई, इंसाफ और बर्खास्त पुलिस वालों की बहाली का मुतालबा करते रहे। वकला से मारपीट के वाकया को दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी संजीदगी से लिया है और तहकीकात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाए जाने का हुक्म दिया। इस मामले में तफ्तीश मुकम्मल होने तक 2 सीनियर पुलिस अफसरान का तबादला करने का हुक्म दिया गया है। इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने इस वाकये के ताल्लुक से अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को सौंप दी है। दरी असना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वकील की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले के बाद बार एसोसिएशन की इंतखाब पर रोक लगा दी गई। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।